नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की। आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे के बाद मतगणना होगी। मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के कुल 825 पद हैं, लेकिन वोट सिर्फ 476 पदों पर ही होगा, क्योंकि 349 पदों पर ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी का बोलबाला है। 349 में से 335 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं और उनको जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, जबकि विपक्ष को कई जगह न तो उम्मीदवार मिले हैं और न ही प्रस्तावक। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 1778 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसमें से 68 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं और 187 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। तो 349 पदों पर निर्विरोध यहां पर चुनाव हुआ। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। 476 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो ये स्क्रीन पर हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश की, और जो जिलावार टैली है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर और बाकी जगहों की 3 बजे के बाद से मतगणना शुरू हो जाएगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज वोटिंग है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ये वोटिंग है और उसके बाद यहां पर काउंटिंग होगी। वहीं इधर सहारनपुर जनपद में 5 ब्लॉकों पर 5 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 5 निर्विरोध प्रत्याशियों में 4 बीजेपी के और 1 बसपा का प्रत्याशी है। 5 निर्विरोध निर्वाचित हुए हुए प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र दे दिए हैं। 11 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने लिए गए। इसके बाद अब 11 में से बाकी बचे 6 ब्लॉकों पर आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के बाद मतगणना होगी और उसके बाद प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। के 11 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक बलियाखेड़ी, नानौता, गंगोह, कुंवारका और मुजफ्फराबाद, इनके ब्लॉक प्रमुख के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर जो है निर्वाचन संपन्न किया जा चुका है। चूँकि यहाँ पर एक ही एक कैंडिडेट जो है बचे थे, इसलिए उनको आज हम लोगों ने निर्वाचित घोषित कर दिया है और उसका जो है निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोगों ने दे दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और कप्तान इस वीसी में जुड़े, उनको कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारी और कप्तान इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह वीसी की है। यूपी के सभी जिलों के डीएम और कप्तान इसमें जुड़े। कांवड़ यात्रा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर ही वो केंद्र है जहां पर हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव भक्त हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए प्रस्थान करते हैं। कोरोना काल के बीच पिछले साल कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार के द्वारा इसे स्थगित करना पड़ा था, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिल गई है और इसी के मद्देनजर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जे कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी 55 गांवों के प्रधानों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
शाम को भी जिला पंचायत सभागार में हमारे कांवड़ रूट पे आने वाले जो 55 गांव हैं उनके सभी नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ और उनके विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी कि कांवड़ रूट पे जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, चाहे विद्युत व्यवस्था को लेकर हो, चाहे हाईवे को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, लाइटिंग को लेकर हो, टॉयलेट को लेकर हो, हैंडपंप को लेकर हो, जो भी आधारभूत सुविधाएं हमें कांवड़ियों को देनी होती हैं उसकी व्यवस्थाएं अगले एक हफ्ते में सुनिश्चित की जाएंगी। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया है। इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ कोविड यात्रा होगी। वेस्टर्न यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेरठ में कमिश्नर ने नगर निगम और विद्युत विभाग को कांवड़ यात्रा से संबंधित तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा पर फोकस बनाने के लिए सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया है। अधिकारियों की माने तो इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार का फोकस लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर रहेगा। यात्रा को, कांवड़ के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से, सफल तरीके से मनाना है, जिसके लिए वृहद इंतजाम किए जाएंगे। प्रबंध की, सुरक्षा के प्रबंध किए जाएंगे, सफाई के प्रबंध किए जाएंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है इस बार कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ में ये कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीबीआई ने छापेमारी की है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर जेएल कौल के घर पर छापेमारी की गई है। तत्कालीन ओएसडी डीएस नेगी के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। कुल 14 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 2013 से 2017 के बीच में गड़बड़ियों को लेकर ये छानबीन हुई है। प्राइवेट संस्थानों को यूनिवर्सिटी से मान्यता देने में गड़बड़ी हुई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अब बात कर रहे हैं अयोध्या हादसे की। अयोध्या हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। सरयू नदी से एक और शव निकाला गया है, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। नदी से निकाले गए 3 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। बता दें कि स्नान के दौरान गुप्तार घाट पर यह हादसा हुआ। डूबने वाला परिवार स्नान के लिए आगरा से आया हुआ था। रेस्क्यू काम में तेजी लाने के फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। देखिए, एक परिवार आगरा से आया था, जो श्रद्धालु थे वो परिवार सहित यहाँ गुप्तार घाट पर आए थे स्नान करने। ये दुखद घटना से 12 लोग थे डूबने की प्राप्त हुई है। हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं, प्रशासन भी आया है। रेस्क्यू टीम द्वारा अभी 8 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार जिसमें 4 लोगों को बचा भी लिया गया है। बाकी पूरी टीम पूरा गुप्तार घाट से लेकर नया घाट अयोध्या तक पूरे गोताखोर लगे हुए हैं। खबर कासगंज से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। तेज रफ्तार ने 2 की जान ली है। तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर में घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गुदरागंज गांव के पास यह हादसा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांव में बसाए जाने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान करने के लिए प्राधिकरण ने एमओयू साइन किया है। नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में प्राधिकरण और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर संस्था के बीच नए नोएडा के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एमओयू पर साइन किया गया। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि न्यू नोएडा का मास्टर प्लान और ऑपरेटिव मॉडल 10 महीने में बनकर तैयार होगा। उसके बाद स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर प्राधिकरण को सौंपेगी। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों को मिलाकर दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाना है। इसमें नोएडा के 20 गांव और बुलंदशहर के 60 गांव शामिल हैं। इसको विकसित करने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को दी गई है। नोएडा शहर भी काफ़ी हद तक यूपी के सबसे विकसित शहरों में से एक है, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी शासन के द्वारा नोएडा अथॉरिटी को दी गई है दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन को विकसित करने की। और ये एरिया काफ़ी समय से नोटिफाइड था, लेकिन जिस तरीके से इसका विकास होना चाहिए था वो अभी तक हो नहीं पाया था। हर्ष की बात है कि आई थिंक जनवरी में ही नोटिफाई हुआ और हम लोगों ने 6 महीने में फाइनली एजेंसी का सिलेक्शन बोर्ड से। आगरा में 16 मरीजों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पिछले महीने जांच के लिए 60 संक्रमितों के सैंपल दिल्ली भेजे गए थे और उन्हीं सैंपल में से 16 मरीजों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बता दें कि 16 मरीजों में 8 की मौत हो चुकी है। डेल्टा वेरिएंट के जो मरीज मिले हैं उनमें आगरा के 10 मरीज हैं और बाकी के 6 मरीज मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस और सहारनपुर के
रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट काल में उत्तर प्रदेश को मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज का पीएम मोदी 15 जुलाई को लोकार्पण करेंगे। इस रिपोर्ट में आप देखिए किन जिलों को मिलने जा रही है मेडिकल कॉलेज की ये बड़ी सौगात। योगी सरकार ने अब तक अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने पर खासा जोर दिया है। यूपी में 9 जिले ऐसे हैं जहां नया मेडिकल कॉलेज बनकर पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है इन सभी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण का। और खबर तो ये भी है कि आने वाली 15 जुलाई को पीएम मोदी एक साथ इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण कर सकते हैं। एटा, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के साथ ही सिद्धार्थनगर जिले में भी मेडिकल कॉलेज बनकर लगभग तैयार है। कोरोना काल में तमाम बंदिशों के बीच भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य चलता रहा। इसी का नतीजा है कि 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलने जा रहा है। बात अगर जौनपुर की करें तो जौनपुर का राजकीय मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार है। जौनपुर का ये मेडिकल कॉलेज सिद्दीकपुर शाहगंज रोड पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकार्पण के बाद जौनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी स्वास्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिलेगा। जौनपुर के शाहगंज रोड पर सिद्दीकपुर में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही मेडिकल कॉलेज है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों है। अब लोकार्पण के बाद यूँ कह लीजिए कि जनपद वासियों को, जौनपुर और आसपास के लोगों को इलाज के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, अब उनको बेहतर से बेहतर सुविधा अब इस मेडिकल कॉलेज से मिलेगी। जौनपुर के बाद तस्वीर प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज की देखिए तो प्रतापगढ़ का यही वो मेडिकल कॉलेज है जिसका पीएम मोदी आने वाली 15 जुलाई को लोकार्पण कर सकते हैं। योगी सरकार ने प्रतापगढ़ को 234 करोड़ की लागत के मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात दी थी और 2.5 सालों में ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाने से प्रतियोगी छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। और एजुकेशन पर्पस से भी ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, अब वो अपने होम टाउन में भी पढ़ सकते हैं। कई लोग फिर बाहर से यहाँ पे भी आएंगे, इससे हमारी कंट्री, हमारी डिस्ट्रिक्ट और डेवलप होगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज की सौगात जो है योगी सरकार ने दिया, अब ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया है और यहाँ के जो तमाम गंभीर रोगी हैं वो इलाज के लिए प्रयागराज और लखनऊ जाया करते थे, तो कहीं ना कहीं अब इस समस्या से उनको निजात मिलेगी और प्रतापगढ़ में उनका इलाज संभव हो सकेगा। जौनपुर और प्रतापगढ़ के बाद मिर्जापुर में बने मेडिकल कॉलेज की एक झलक भी देख लीजिए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। तो मिर्जापुर में भी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को योगी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज में 200 बेड की क्षमता होगी। अब मिर्जापुर के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए लखनऊ और प्रयागराज नहीं जाना होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो मरीजों को दूर दराज जाना पड़ता था, दूसरे प्रदेशों में दिल्ली हो या लखनऊ हो, वहां जाके अपना इलाज कराना पड़ता था, अब मरीजों को यहीं पर उनके जनपद में एक बेहतर सुविधा मिलेगी। दूसरी ओर जो उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी थी, अब ये मेडिकल कॉलेज वो डॉक्टरों की कमी को भी पूरा करेगा। देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में 2017 तक केवल 12 मेडिकल कॉलेज थी, लेकिन बात अगर वर्तमान की करें तो 13 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य सरकार ने लोकार्पित होने वाले 9 मेडिकल कॉलेजों को चालू करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। बस इंतजार है तो सिर्फ लोकार्पण का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कोरोना काल में सभी के कामों पर काफी असर पड़ा है और उसने सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले दुकानदारों को प्रभावित किया है। अब केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले दुकानदार और उनके परिवारों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। क्या यह योजना, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश भर में
लॉकडाउन लगाया गया था, जिसने सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले कामगारों को प्रभावित किया। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए दुकानदारों को 10,000 रुपए कर्ज के तौर पर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें अपना काम शुरू करने में मदद मिलेगी। पिछले साल भी जून में केंद्र ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद पीएम स्वनिधि योजना के तहत जरूरतमंदों को कर्ज देना था। ठीक कर रही है ये सरकार, अच्छी सरकार है, गरीबों की मदद कर रही है। वो उस पैसे जो लोन दे रहे हैं 10,000 रुपये, उससे बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है, गरीबों के लिए अच्छा भी है, फायदा भी है। कैसा काम है सरकार का? सरकार का बढ़िया काम है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अमेठी में अब तक करीब 1,732 स्ट्रीट वेंडर को लाभान्वित किया गया है। पिछले साल जिले में 1,234 लोगों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें सरकार पूरी तरह से कामयाब रही। जरूरत के मुताबिक सरकार की तरफ से 20,000 रुपए तक का अतिरिक्त लोन भी दिया जा रहा है। व्यवसाय वाले रेहड़ी पटरी के पंजीकृत हैं, उनका ऑनलाइन कराया जाता है पोर्टल से, कहीं से जन सुविधा केंद्र से या कहीं से ऑनलाइन कराएंगे, फिर बैंक से उनको टाई अप करा करके, विजिट करा करके बैंक से उनको लोन कराया जा रहा है। अमेठी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से कई लोगों को फायदा पहुंचा है। लाभ पाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए बताया कि कोरोना काल में सरकार की योजना वाकई उनके लिए एक उम्मीद बनकर आई है। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। खबरों का